गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी पीवीएस की बुक, इसका चैप्टर 6 गेम्स वी प्ले, पेज नंबर 31। गेम्स वी प्ले, जो हम गेम्स खेलते हैं उसके बारे में बताएंगे इस चैप्टर में। आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क वी लाइक टू रिलैक्स। आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क, लंबे समय काम करने के बाद हमें क्या चाहिए होता है? रिलैक्स चाहिए होता है, हमें आराम चाहिए होता है। रिलैक्स मीन्स आराम। वी डू मैनी थिंग्स इन आवर फ्री टाइम फॉर रिलैक्सेशन। हम अपने फ्री टाइम में रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एनी एक्टिविटी दैट वी डू फॉर इन्जॉयमेंट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रिया हम अपने इन्जॉयमेंट के लिए, हम अपनी खुशी के लिए, हम अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, उसी को हम रिक्रिएशन कहते हैं। प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का बहुत अच्छा तरीका है कि गेम्स खेलो और स्पोर्ट्स में काम करो, यानी कि गेम खेलो या फिर स्पोर्ट्स की कोई चीज़ों से खेलो। ये तुम्हारा रिक्रिएशन का सबसे बेहतरीन तरीका है। रिक्रिएशन मेक्स अस फील फ्रेश एंड एक्टिव। रिक्रिएशन की मदद से हम बहुत अच्छा फ्रेश फील करते हैं, ताज़ा फील करते हैं और एक्टिव फील करते हैं, बहुत फुर्तीला फील करते हैं, एक्टिव। गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। जो गेम्स होते हैं वो हमारी, जो खेल होते हैं, गेम्स होते हैं, वो हमारे बहुत ही पॉपुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, क्रिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स। दो तरह के गेम्स होते हैं, एक इंडोर गेम्स होता है, एक आउटडोर गेम्स होते हैं। इंडोर गेम्स जो भीतर खेले जाते हैं, घर के भीतर, यानी कि दरवाजे के अंदर, और आउटडोर गेम्स जो दरवाजे के बाहर, यानी कि बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं, ऑन द ग्राउंड। इंडोर गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस। वो गेम्स जो हाउस के अंदर, घर के अंदर खेले जाते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मैनी पीपल एंड लार्जेस्ट एरियाज़। इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, हम इसको 4 प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं, इवन 3 और 2 नॉट। हमें ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और साथ ही साथ स्मॉल एरिया में खेल सकते हैं। ऐसा ही चेस का होता है और ऐसे ही कैरम का होता है। तो ये हमारे इंडोर गेम है जो हम भीतर इंडोर अपने हाउस में खेलते हैं। ओके, हम पेज नंबर 32 आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड इन द प्ले ग्राउंड। आउटडोर गेम्स आउटसाइड यानी कि बाहर खेले जाते हैं प्ले ग्राउंड्स में, ठीक है, यानी कि या तो ग्राउंड पे खेले जाते हैं, इन पे प्ले ग्राउंड पे खेले जाते हैं। दे रिक्वायर मैनी प्लेयर्स एंड लार्ज एरियाज। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स गेम खेलते हैं और बहुत सारी जगह की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती है। आउटडोर गेम्स आर गुड एक्सरसाइजेज एज दे इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज़। आउटडोर गेम्स में बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जैसे कि वो इंक्लूड करके रखते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि हमें कभी भागना पड़ता है, कभी दौड़ना पड़ता है, कभी जंप करनी पड़ती है। इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनकी मदद से हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर पाते हैं। जैसे कि क्रिकेट है जिसमें हम भागते हैं, हॉकी नहीं भागते हैं, फुटबॉल ये भी भागने की चीज़ है, और जंप है। सम अदर पॉपुलर ओल्ड गेम्स आर खो खो। कुछ पुराने भी गेम्स हैं जो आउटसाइड गेम्स हैं, जैसे कि खो खो है, कबड्डी है, रेसलिंग यानी कि जो वो करते हैं ना कुश्ती, उसको कहते हैं रेसलिंग एंड हाइड एंड सीक गेम, यानी कि छुपन छुपाई। दिस गेम्स आर यूजुअली प्लेड इन विलेजेस। ज़्यादातर ये जो गेम खेले जाते हैं ये गाँव में खेले जाते हैं, गाँव वाले साइड एरिया में, विलेजेस में, जैसे कि खो खो है, कबड्डी है, हाइड एंड सीक है, छुपा छुपी, ठीक है। प्लेयर्स प्रोफेशन की तरह हम कैसे खेल पाएंगे? प्रोफेशन क्या होता है? जैसे कि हम किसी प्रोफेशन में हैं, जैसे कि या तो हम टीचर हैं या फिर हम किसी प्लेयर से रिलेटेड हैं। एक प्रोफेशन होता है, जैसे कि हम चेस चैम्पियन है, इट इज़ अ प्रोफेशन, ठीक है। उसमें हम प्ले कैसे खेलते कैसे? मैनी पीपल टेक अप गेम्स टू अर्न मनी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए खेलते हैं। दे कीप प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्ग आवर्स टू बिकम गुड प्लेयर। वो एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लंबे घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं। दे विल प्ले इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस एंड विन अवार्ड्स एंड मेडल्स टू। वो एक तो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और मैचेस को खेलते हैं और साथ ही साथ जीत जाते हैं अवार्ड्स और मेडल। सच प्लेयर्स आर नोन एज प्रोफेशनल प्लेयर्स। उन प्लेयर्स को हम प्रोफेशनल प्लेयर्स कहते हैं। प्रोफेशनल प्लेयर्स वो होते हैं जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स जीत जाते हैं, मेडल्स जीत जाते हैं, उनको कहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो होते हैं, जो अवार्ड्स विनर होते हैं, मेडल्स विनर होते हैं, उनको प्रोफेशनल प्लेयर्स कहते हैं। हियर आर अ फ्यू प्रोफेशनल प्लेयर्स। यहाँ कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे कि विश्वानंदन आनंद। कौन है? विश्वानंदन आनंद है। इस इंडियाज़ चेस चैम्पियन और ग्रैंड मास्टर। ये इंडिया के चेस चैम्पियन और ग्रैंड मास्टर भी हैं। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल मास्टर टाइटल एट द एज ऑफ 15th एज में ये पहले एक ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे वो मास्टरी पा ली, यानी कि मास्टर टाइटल बन गए। ही हैज़ वॉन नियरली ऑल द इम्पॉर्टेंट चेस टूर्नामेंट्स इन द वर्ल्ड। जितने भी चेस टूर्नामेंट्स हुए हैं विश्व में, वर्ल्ड में, वो सारे इनके द्वारा जीते गए हैं, मिस्टर शिवानंदन आनंद के द्वारा। ये इंडिया के चेस प्लेयर है। नेक्स्ट पेज 33 पेज नंबर।
बॉक्सिंग इज़ विजेंद्र कुमार्स वर्क एंड प्ले। जो बॉक्सिंग है वो विजेंद्र कुमार का काम है, वो खेलते हैं इसको, यानी कि बॉक्सिंग जो है विजेंद्र कुमार की अच्छी है। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल व्हेन ही वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2008 समर ओलंपिक्स इन बेजिंग। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक मेडल जीतने वाले ये पहले बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर रहे विजेंद्र कुमार, जिन्होंने ब्रॉन्ज का मेडल जीता 2008 में समर ओलंपिक्स में बेजिंग में। बेजिंग कैपिटल होती है तुम्हारी चाइना की, तो वहाँ उन्होंने ये मेडल जीता। नेक्स्ट आते हैं बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल एक माउंटेनियर हैं। माउंटेनियर यानी कि जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो बचेंद्री पाल एक माउंटेनियर हैं। सी वाज एन एक्टिव चाइल्ड, बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं, यानी कि बहुत तेज़ बच्चे हैं, एक्टिव चाइल्ड हैं। सी इंजॉयड आउटडोर एक्टिविटीज़, उन्हें बहुत अच्छा लगता है आउटडोर एक्टिविटीज़ को करना। बाहर जो क्रियाएं करना है, जैसे कि रनिंग है, जंपिंग है, ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। एंड बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स एट अ वेरी अर्ली एज। बहुत छोटी सी एज में उन्होंने माउंटेन्स पर, पर्वत पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। सी इंजॉयड द चैलेंज एंड वाज ट्रेन टू बिकम अ माउंटेनियर। उन्होंने इंजॉय किया इस चैलेंज को और एक बहुत ही अच्छी वाज ट्रेन टू बिकम अ माउंटेनियर। वो एक बहुत अच्छी माउंटेनियर बन गई, क्लाइंबर बन गई, माउंटेन पर चढ़ने वाली एक बहुत अच्छी लेडी बन गई, प्रोफेशनल प्लेयर बन गई। ऑन 23 मई 1984 बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली पहली जो इंडियन वुमेन रही वो उनका नाम है बचेंद्री पाल, जिन्होंने 23 मई 1984 को ये किया। व्हेन यू प्ले विद फ्रेंड्स यू एंजॉय योरसेल्फ। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो आप खुद को एंजॉय देते हैं। यू आल्सो लर्न टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, और साथ ही साथ दूसरों से सीखते भी हो। यू लर्न टू ओबे द रूल्स ऑफ ए गेम। तुम ये भी उससे सीखते हो कि कैसे हमें गेम्स के रूल्स की आज्ञा माननी चाहिए, कैसे हमें रूल्स को ओबे करना चाहिए, यानी कि रूल्स जो बनाए गए हैं उनको कैसे मानना है, ये सब ये सिखाता है गेम। ऑफकोर्स साथ ही साथ यू वुड लाइक टू विन ऑल द टाइम, और तो हमेशा जीतना चाहते हो। बट ई श्योर टू प्ले अ फेयर गेम एंड बी अ गुड लूज़र टू। लेकिन हमें ये श्योर करना चाहिए कि हम फेयर गेम खेलें, यानी कि कोई चीट ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करे जो रूल्स के खिलाफ हो, और साथ ही साथ हम एक गुड लूज़र भी बन सकें, यानी कि अगर हम लूज़र भी हैं तो हमें उस लूजिंग थिंग को भी अपना बेस्ट बनाना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा जो रिक्रिएशन का जो पार्ट है, रिक्रिएशन जो होता है वो हम इंजॉयमेंट से लेते हैं। इसके बारे में इसमें बताया गया है गेम के बारे में। रिक्रिएशन एनी एक्टिविटी डेट बी फॉर एन्जॉयमेंट के लिए जो भी हम करते हैं वो रिक्रिएशन है। माउंटेनियर पर्सन हु क्लाइम्स अ माउंटेन पर जो चढ़ता है उसको माउंटेनियर कहते हैं। दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड।